कोर्ट मैरिज की शरई हैसियत क्या है। बाद लड़कियां अपने घरों से भागकर अपने आशिक के साथ अदालत में जाकर निकाह कर लेती हैं। झूठे गवाह भी वहां से मिल जाते हैं। नाम नहाद अदालतें उनको सहूलियात भी मुहैया कर देती हैं। तो क्या ऐसा निकाह करना शरअन दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, जो वली की इजाज़त के बगैर निकाह किया जाए। सबसे पहले आप कुरान मुक़द्दस का मुताला करें तो अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में फरमाते हैं सूरत बाकरा में, वला तुनकिहुल मुशरिकीन। अल्लाह ताला ने औलिया को ख़िताब किया कि आप मुशरिकीन के साथ अपनी बेटियों का, बहनों का निकाह ना करो। ख़िताब अल्लाह ने किन को किया? औलिया को ख़िताब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला निकाह इल्ला बि वली, वली की इजाज़त के बगैर कोई निकाह नहीं है। जिस तरह आप कुरान मुक़द्दस पढ़ते हैं ना, ला रईबा, कुरान में कोई शक नहीं है। जिस तरह आपने फरमाया ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, इसी तरह ये ला है। ला निकाह, ऐसा निकाह है ही नहीं है। उसे निकाह तो नहीं कहा जा सकता, उसको जिना कहा जा सकता है। अगर कोई लड़की अपने घर से भाग कर अदालत में जाकर निकाह कर लेती है तो गोया कि वो वाज़े जिना कर रही है, उसका निकाह नहीं हुआ। ला निकाह, निकाह है ही नहीं है, इल्ला बि वली, मगर वली की इजाज़त के साथ। तो वली कौन होगा? लड़की का बाप वली बनेगा। अगर बाप अपनी बेटियों की शादी की तरफ तवज्जो नहीं कर रहा तो फिर बड़ा भाई जो है वो भी वली बन सकता है, चचा भी वली बन सकता है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्यु ममरातिन नाकहत बिगैरि इज़्नि वलिय्यिहा फनिकाहुहा बातिल। जौन सी औरत अपने वली की इजाज़त के बगैर निकाह कर लेती है उसका निकाह बातिल है। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फनिकाहुहा बातिल, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी बच्चियों को जिस तरह आप स्कूल की तालीम दिलवाते हैं, आप बड़ा शौक़ रखते हैं और बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि मेरी बेटी ने MBA किया हुआ है। आप जिस तरह बेटी को दूसरी दुनियावी डिग्रियां लेकर देते हैं, इस तरह बेटी से कहें कि बेटा कुरान का तर्जुमा पढ़ो, बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस का मुताला करो। बल्कि आप ख़ुद अपनी बेटी को, जिस तरह आजकल बाप अपनी बेटियों को मास्क लेकर देता है ना, बेटी को कहीं कोरोना वायरस ना लग जाए, तो काश के यही पर्दे का स्कार्फ ला कर देता, तिरमिज़ी शरीफ ला कर देता कि बेटा इसको पढ़ो और देखो कि सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कैसे ज़िंदगी बसर की, तो बेटी फिर बाहया बनती। ऐसा कभी देखने में ना आता कि बेटी घर की दहलीज छोड़कर अदालत में जाकर निकाह कर रही है। तो अदालत में जाकर इस तरह निकाह करना, ऐसी लड़कियां जो घर से भाग जाती हैं, राह फरार इख्तियार करती हैं, तो उसका बाप फिर बेचारा मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। भाई इतना पढ़ा लिखा होता है लेकिन वो बेचारा अपना मुंह छुपा रहा होता है। ऐसी जिल्लत देकर अपने घरों से भाग जाती हैं। तो अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, किताब व सुन्नत की बातें। बाद ऐसे लोग हैं वो कहते हैं अदालत का निकाह भी दुरुस्त है, तो हम आपकी बात माने या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस नाज़िल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने, जिन्होंने फरमाया ला निकाह, निकाह है ही नहीं है इल्ला बि वली, मगर वली की इजाज़त के साथ। और आपने नफ़ी फरमा दी कि अगर कोई लड़की इस तरह निकाह कर लेती है उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। अगर वो उस लड़के के साथ हम बिस्तरी कर लेती है तो गोया कि वो हराम काम का इर्तिकाब कर रही है।